नमस्कार स्टूडेंट, जय हिंद। मैथमेटिक्स के इस अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम नंबर सिस्टम आपको पढ़ा रहे हैं, पहले अवगत हैं इन चीज़ों से आप। तो नंबर सिस्टम के 3 पार्ट हमारे हो चुके हैं। ये चौथा पार्ट है नंबर सिस्टम का, जिसको भी हम पढ़ेंगे। ये नंबर सिस्टम का 4th पार्ट होगा अपना। तो ये 4th पार्ट है, लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे। ये नंबर सिस्टम का 4th पार्ट होने वाला है अपना। ये नंबर सिस्टम को मैंने बेसिक में आपको बता दिया था, शुरू में स्टार्ट किया था तब कि किस तरीके से नंबर सिस्टम को कवर करेंगे हम, कहाँ से स्टार्ट करेंगे और बीच में किन किन रास्तों से गुजरते हुए और कहाँ तक समापन की ओर जाएंगे। तो ये 4th लेक्चर हो रहा है। इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सर्वप्रथम हम इसके अंदर देखेंगे, ये जो पहला होगा अपना, उसके अंदर होगा बेसिक एलजेब्रा। बेसिक एलजेब्रा और बेसिक एलजेब्रा में उसके फॉर्मूले बताए जाएंगे। फॉर्मूलों के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी बताई जाएंगी जिससे और नए फॉर्मूले ईजाद किए जा सकें। उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस की जाएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम में आए हुए, लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस, और एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर एलजेब्रा से बनते हैं, बेसिक एलजेब्रा से, वो आपको बताएंगे। बेसिक एलजेब्रा एक्चुअली आपकी कैलकुलेशन को आसान करता है, इसलिए वो भी सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी की हैं इसके अंदर जो आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करेगा। और बड़ी बड़ी संख्याओं को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक एलजेब्रा के अगर आपको कुछ फॉर्मूले लर्न है तो उनकी सहायता से आप इजीली एक बड़ी कैलकुलेशन को छोटी कैलकुलेशन में तब्दील करके आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो अपना सेकंड इसी का पार्ट होगा वो होगा सिंप्लीफिकेशन, अर्थात सरलीकरण। और सरलीकरण किस तरीके से, कौन कौन से टॉपिक के बाद सरलीकरण पढ़ना चाहिए, या अभी मैंने सरलीकरण क्यों लिया है, सिंप्लीफिकेशन इससे पहले क्यों नहीं लिया, उसका आपको जवाब मिलेगा। और सिंप्लीफिकेशन की सब बेसिक बताया जाएगा। बेसिक बताने के बाद मेनली इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन किए जाएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन में कुछ चीज़ें, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाएंगी। इसके अलावा जो अपना इसी के अंदर थर्ड पार्ट होगा वो होगा फैक्टर, अर्थात गुणनखंड। गुणनखंड में सारे अभाज्य गुणनखंड या भाज्य गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंडों की संख्या और उनका योग, और कि सारे फॉर्मूले बताए जाएंगे, बेसिक बताया जाएगा उसका, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस की जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये लेक्चर समापन की ओर जाएगा। तो क्यों ना देखो, पहला देखते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट वाला पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट वाला पार्ट वो देख लेते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में बेसिक एलजेब्रा, फॉर्मूला एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो देखते हैं बेसिक एलजेब्रा। बेसिक एलजेब्रा के सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। बेसिक एलजेब्रा है ये। बेसिक एलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये बेसिक एलजेब्रा रहा। बेसिक एलजेब्रा एक्चुअली बीजगणित होती है। इस बीजगणित के अंदर कुछ जैसे ए बी सी डी क्या होता है, जैसे ए में या फिर एक्स के रूप में कोई भी इंग्लिश के वर्ड दे दिए जाते हैं और वेरिएबल के रूप में इनको सॉल्व किया जाता है। जैसे ए हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, या फिर बी हो गया। इस तरीके से इसमें ना कि इसमें नंबर्स का यूज किया जाएगा, तो इस तरीके से किया जाएगा। 2 सिंगल नहीं होगा, जैसे 2x, या फिर 2 सिंगल भी है 2 + x। इस तरीके से वेरिएबल होंगे और वेरिएबल के साथ मतलब चर और अचर का एक साथ यूज होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें सबसे फेमस फॉर्मूला जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर। ये देखो कोष्टक लगा हुआ है, ब्रैकेट, इसका होल स्क्वायर हो रहा है। तो होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। अब उसी प्रकार a - b का होल स्क्वायर क्या है, a² - 2ab + b²। अब दोनों को आप ध्यान से देखें लर्न करने के लिए। सब में a², b² और 2ab है। ये देखो इसमें ऊपर वाले में प्लस है, तो इसलिए हर जगह प्लस आ रहा है। ये माइनस है, ये माइनस है, तो देखो a² तो ऑलरेडी प्लस का है तो प्लस आएगा। लेकिन यहाँ पे b माइनस का हो गया तो 2ab करेंगे तो माइनस का b, और b² माइनस का है ऑलरेडी b, तो b को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस का हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे इसलिए b² आ रहा है। ठीक है, प्लस का। तो समझ गए, a + b का होल स्क्वायर होगा a² + 2ab + b², और a - b में -2ab हो जाएगा, बाकी जगह प्लस प्लस रहेगा। अब देखो आप इसमें क्या किया, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया। अब देखो जोड़ के देखें, ये मैं आपको कार्य इधर करके बता देता हूँ। देखो ये बोल रहा है उसी तरीके से a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर ये रहा। क्या लिखेंगे, a + b के होल स्क्वायर की जगह ये बोल रहा है ना, देखो a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का
होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये बोल रहा है उसकी जगह रखते चले जाओ, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे हम, जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह, फिर ए माइनस बी के होल स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है, तो यहाँ देखेंगे, देखो प्लस का 2ab से माइनस का 2ab कैंसिल, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ये हो गया 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर ये बी स्क्वायर है तो 2b स्क्वायर, 2 इसमें से कॉमन आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यही लिखा है मैंने यहाँ पे, ये लिखा हुआ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद जो परिणाम होगा वो होगा 2 कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या फिर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, जो कि ये रहा। ठीक है, इस तरीके से आया है। तो ये आपको कैलकुलेशन में बहुत सी जगह काम देगा। कैसे, वो मैं आपको क्वेश्चन के द्वारा बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको काम देगा। उसी प्रकार देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस आ गया बीच में। अब देखो जैसे बोल रहा है वैसे के वैसे, हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है इसमें, जैसे बोल रहा है वैसे के वैसे हमें कर देना है। इस कैसे, ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, ये माइनस का है ना, देखो ये रहा है तो ये माइनस का चिन्ह लिख दिया, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व किया जाए क्वेश्चन, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस का चिन्ह कोष्टक में चूंकि है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस में और कोष्टक में सारी चीज़ें तो अंदर जाएंगी तो चिन्ह परिवर्तित होगा। कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ तक है। अब देखो आगे यहाँ ये माइनस का है, ये माइनस का तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का 2ab हो जाएगा, फिर ये माइनस का है प्लस का है तो माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या समझे कि देखो ये माइनस का ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर से कैंसिल, ये माइनस का बी स्क्वायर इस प्लस के बी स्क्वायर से कैंसिल, ये 2ab और ये भी 2ab, तो क्या हुआ 2ab प्लस 2ab, क्या हो गया 2ab प्लस 2ab 4ab, तो ये हो गया है अपना 4ab। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, जैसा कि यहाँ पे है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या है आंसर 4ab, तो 4ab लिख दिया। देखो 2ab प्लस 2ab बराबर 4ab, तो इस तरीके से ये आ गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको आगे बहुत काम देगा। ठीक है, आगे फॉर्मूला देख लेते हैं। ये देखो एक तो है इंपॉर्टेंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी में तोड़ा जा सकता है। जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कोई आपसे पूछ लेगा कि नॉर्मली, जैसे मैं आपको इसका क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या होगा, 13 प्लस 17, 13 प्लस 17 और 17 माइनस 13। अब आप क्या करोगे, इनको जोड़ोगे, घटाओगे, फिर गुना करोगे? नहीं, ये देखो ये यहाँ पे a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी प्रकार 17 का वर्ग माइनस 13 का वर्ग। अब आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर पाओगे, और आगे मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल जब आपको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन ये आपको लर्न करना है। देखो अगला देखते हैं, इसी के अंदर a प्लस बी का होल क्यूब, स्क्वायर वाले हो गए, होल क्यूब वाले देख लेते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab कोष्टक में a बी स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी। अब इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3a स्क्वायर भी मल्टीप्लाई कर दिया ये से प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। उसी प्रकार अगला देखते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या है, देखो b माइनस में यहाँ पे तो a क्यूब और b का क्यूब करेंगे, माइनस में 3 बार करेंगे कंटिन्यू गुना, तो माइनस का आएगा, तो माइनस के b क्यूब, और माइनस का है b, तो देखो माइनस के 3ab क्योंकि b माइनस का है, और a प्लस बी, a माइनस बी सॉरी, क्योंकि b माइनस का है तो इसलिए a माइनस बी। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या हुआ, a क्यूब माइनस बी क्यूब
प्लस -3ab कोष्टक में a माइनस बी। इस प्रकार से ये हो गया a माइनस बी का होल क्यूब। अब देखो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों जो आपको काम में देंगे। वो तो सबको याद रहते हैं, लेकिन ये जो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ये तो आपको लर्न करने ही करने हैं। वो तो ऑलरेडी लर्न, जो नहीं गए वो तो ऑलरेडी लर्न है, आपको पहले से जानते हो, लेकिन ये वाले जो फॉर्मूला है इनमें कहीं कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए आपको लर्न कर लेने हैं। जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है, प्लस है दोनों साइड, तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। ये देखो आगे का और क्वेश्चन देखते हैं हम, किस प्रकार से देखेंगे आगे क्वेश्चन। ये देखो आगे का फॉर्मूला, सॉरी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी माइनस हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे प्लस है तो हर जगह प्लस है, सिर्फ ये माइनस होगा। उस प्रकार ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाकी अंदर प्लस प्लस रहेगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर है, सॉरी, ये देखो गलती से क्यूब लिखा आ गया है, इसको स्क्वायर कर लीजिएगा, ये बी स्क्वायर है। ठीक है, ये इसलिए मिस्टेक हो गई कहीं ना कहीं, तो आप इस तरह देख लीजिएगा। ये देखिए अगला, a प्लस बी का होल स्क्वायर और होल क्यूब के दोनों प्रकार के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब ये अगला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2 कोष्टक में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखो सीक्वेंस में पहले a के साथ दोनों लोग, तो a के साथ b के साथ ले लेते हैं पहले दोनों, b के साथ a आ गया और b के साथ c आ गया, फिर बचा गया a के साथ c, तो सबके साथ सबका जोड़ा बन चुका है। a के साथ देखो दोनों का जोड़ा बना हुआ है, a के साथ b भी है, a के साथ c भी है। अब b का देखते हैं तो b के साथ a भी है, b के बाद c भी है। अब c का देख लेते हैं, c के साथ b और c के साथ a, तो इस प्रकार दोनों का जोड़ा बन चुका है। इस तरह जोड़ा बनाना है आपको। अगला देखते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। होल क्यूब में क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए। ये a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हो जाएगा। अब उसी प्रकार ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। तो इसका होता है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखो अगर इस फॉर्मूले में इफ a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0, अगर इसकी वैल्यू 0 कर दी जाए, इसको अगर 0 ले दिया जाए तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा पूरा पूरा, तो क्या बचेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इजकल टू 0, क्योंकि ये 0 आ गया यहाँ पर रखा ही और 0 से मल्टीप्लाई होगा पूरा कोष्टक, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो बराबर 0 आ जाएगा। फिर a प्लस बी प्लस सी क्या है, ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का, तो a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया इसका फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इजकल टू 3ab। ये आपको याद करना है। इफ कब होगा ये जब होगा जब a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0। अब देखो ऊपर वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था स्क्वायर वाला, ये जो फॉर्मूला बताया था इसी का एक अनदर फॉर्म है। देखो इसी फॉर्मूले की दूसरा रूप है ये रहा, ये किस तरीके से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या होगा, बराबर 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर। यह आपको याद करना है। आप जब भी क्वेश्चंस करोगे अलजेब्रा के तो वहाँ पे आपको फॉर्मूला काम देंगे। बताने को तो मैंने बेसिक अलजेब्रा लिखा है, लेकिन ये सारे फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट है कि आप एडवांस लेवल में जाओगे वहाँ पे भी आपको बराबर काम देंगे ये, और वहाँ पे एडवांस अलजेब्रा में जब आप पढ़ोगे तो सारे कंसेप्ट समझने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो इस प्रकार से ये अपना बेसिक अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले से होते हैं। अब फॉर्मूले के बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या, देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन क्या है, ये करवा रहा है 140 इंटू 140 प्लस 60 गुना 280 फिर प्लस 60 गुना 60।
तो आप ध्यान से देखो तो पता है क्या मिलेगा आपको मिलेगा कि 140 तो आपको ए की वैल्यू लगती है और 60 आपको बी लगता है, क्योंकि देखो ए इंटू ए स्क्वायर और बी इंटू बी स्क्वायर। 60 मैंने आपको बताया बी है, ये कितना है 240। अब 240 को क्या हम इस प्रकार से नहीं तोड़ सकते, 240 को हम नहीं लिख सकते क्या 2 गुना 140, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो इसी फॉर्म में लिख देता हूँ एक बार दोबारा से क्वेश्चंस को मैं। तो इस प्रकार से आप लिखोगे तो 140 क्या वही ए की वैल्यू आ गई, तो क्या हो गया प्लस में, एक बार क्वेश्चंस को लिख देता हूँ मैं दोबारा, 140 गुना 140 प्लस देखो 2 लिख दिया तो 2 गुना 60 लिखा हुआ है 60, 140 प्लस 60 गुना 60। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये मिलेगा ये और ये तो हो गया ए और ये ए, ये 2, ये ए, ये बी और ये बी। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, ये नहीं लिख सकते क्या, देखो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी इंटू बी स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो यही फॉर्मूला बताया था ना मैंने आपको। अब a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू 140, b की वैल्यू का 60, तो 60 का होल स्क्वायर। अब पहले कोष्टक सॉल्व करते हैं, जोड़ते हैं 200 और इसका वर्ग कितना हो गया, ये हो गया 40,000। तो क्या समझे आप कि देखो देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आपको अगर बेसिक अलजेब्रा के क्वेश्चन फॉर्मूले लर्न है और उनको सेट करना आपको आता है तो इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है, बिल्कुल 5th क्लास के बच्चों को इस तरह बताया जाता है, उस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन का आंसर इस तरह हम आसानी से निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आपकी वो दृष्टि पैदा होनी चाहिए, वो दृष्टि विकसित होनी चाहिए कि आप उस विजन के साथ क्वेश्चंस को देखें या पढ़ें कि पढ़ते ही आपके दिमाग में ये नहीं पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है, पहले क्वेश्चन को समझना है, ध्यान से देखना है, सॉल्यूशन उसके बाद करना है, क्योंकि आप फॉर्मूला ईजाद तभी कर पाओगे उसके लिए, या एक वे ऑफ सॉल्यूशन आप तभी निकाल पाओगे वो उसे हल करने का रास्ता, जब आप उस क्वेश्चन की काबिलियत को ठीक से जान पाओगे। ठीक है, तो इसलिए पहले क्वेश्चन की काबिलियत को जानो, क्वेश्चन किस प्रकार का है। ध्यान से देखेंगे तो ये देखोगे आप 203 गुना 203 माइनस 197 गुना 197, तो क्या इसको ए नहीं लिख सकते, तो ये भी हो गया, और इसको भी नहीं लिख सकते तो ये भी हो गया। अब क्या इसको ये नहीं लिखा जा सकता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी, ए की जगह क्या 203, तो 203 प्लस बी की जगह 197, तो 197 कोष्टक में 203 माइनस 203 माइनस 197। ठीक है, अब 203 प्लस 197 दोनों को जोड़ा जाए क्या आएगा 400, तो 400 आ गया। फिर कोष्टक, फिर 203 में से 197 घटेंगे तो क्या आएगा 6, और दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा क्या आएगा 2400, जो कि इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपकी में, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है, समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से आप क्वेश्चंस को। देखो इस तरीके से a माइनस बी के फॉर्मूले का यूज हो गया, a माइनस बी का फॉर्मूला a प्लस बी, a माइनस बी, और उस तरीके से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता तो कितना टफ था, क्या टफ था, पहले आप 203 को 203 से गुना करते, उसके बाद 197 को 197 से गुना करते, और फिर 203 इंटू 203 गुना करने पे जो आंसर आता उसको 197 का गुना करने पर 197 के साथ जो आंसर आया था उसमें से माइनस करते, और उसके बाद सॉल्यूशन आता, तो कितना कैलकुलेशन कितनी बढ़ जाती। तो बेसिक अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं, उन्होंने क्या काम किया यहाँ पे,
उन्होंने अपना रोल यहाँ पे निभा दिया है कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन को, जहाँ पे आपकी जटिलताएं आती हैं, परेशानी आती है, उसको बहुत ही आसान कर दिया है। मैथमेटिक्स में एक्चुअली टफ कुछ नहीं होता, टफ होती है उसकी कैलकुलेशन। अगर मैथ्स को सॉल्व करने का और मैथ्स को में अच्छा होने का सबसे अच्छा तरीका आपको अगर ढूंढना है तो वो ये है कि कैलकुलेशन जितनी हो सके उतनी आसान करो, उतनी आसान तरीके से करो। कभी भी कैलकुलेशन कर रहे हो तो उसको 2-3 तरीके से, 4 तरीके से कैलकुलेशन करके देखो। इससे क्या होगा कि आप बहुत सारे क्वेश्चन, जब 1-2-3 हज़ार क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लोगे तो उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि करने को दूसरे तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन वो शॉर्टेस्ट मेथड क्या होगा इसका, जिससे एग्जाम में जिस चीज़ का फ़ायदा मिले आपको। क्योंकि अगर जो एग्जाम में पेपर आता है उसमें टाइम लिमिटेड होता है, उस टाइम लिमिटेड की वजह से वहाँ पे कंपटीशन है। अगर ये कह दिया जाए कि पूरे दिन में आपको ये पेपर सॉल्व करना है या 10 दिन में पेपर सॉल्व करना है, तो सारे के सारे बच्चे उसमें 90+ से, मतलब 80+ से शायद ही कोई करेगा कंप्लीट, कि 80+% तो सब लेके आ जाएंगे उसमें। लेकिन कंपटीशन कहाँ पे है, लिमिटेड टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अलजेब्रा यहाँ पे आपकी मदद करेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो देखने में कितना भयानक लग रहा है क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन को कोई बच्चा पहली बार देख ले या आपको अलजेब्रा नहीं पढ़ाई जाए, उससे पहले क्वेश्चन दिखा दिया जाए, तो आधे बच्चे तो क्वेश्चंस को देख के डर जाएंगे कि ये क्या है, पता ही नहीं क्या बला आ गई। लेकिन क्वेश्चन को मैंने क्या कहा था, प्यार से क्वेश्चन को देखेंगे, पहले आराम से देखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता, और निहारेंगे क्वेश्चन को कि किस प्रकार से सॉल्व किया जाए इसको। होता है ना, जब कभी भी आप किसी अपने मित्र से मिलते हो तो देखते हो उसको, जब शुरू में कभी भी किसी से मिले होंगे और उसके बाद आपकी उससे मित्रता हुई होगी, तो पहले आपने उसकी क्रियाकलापों को देखते हो कि क्या कर रहा है, किस तरीके से दोस्ती की जाए, या कौन से तरीके हैं जिससे ये कोई भी दोस्त है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। तो पहले उसको निहारते हो। तो उसी प्रकार क्वेश्चन को निहारो आप पहले कि क्वेश्चन को किस प्रकार से। तो क्वेश्चन को निहारोगे तो पता लगेगा आपको कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें, कि जैसे ये माइनस का चिन्ह है यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे प्लस का है, बाकी सब मल्टीप्लाई। आप देखोगे तो पता है क्या है, इसको और इसको और इसको 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको ए लिख सकते हैं, ए। ये भी 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको बी लिख सकते हैं, बी और वी। ठीक है, ये ए हो गया, ए का वो ये देखो ये ए है और ये मैंने भी बताया था बी, और फिर उसके बाद बी और बी। अब जैसे लिखा हुआ वैसे के वैसे आप इसको लिख दो सॉल्यूशन। जैसे ए 3 बार गुना हो रहा है तो ए क्यूब माइनस का बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब बताओ आप, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, कौन सी वाली फॉर्म में, इस वाली फॉर्म में। तो ये फॉर्मूला था उसका ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो यही फॉर्मूला था, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ वापस से। ये देखो ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला था ए माइनस बी। ये देखो आपको फिर से बता देता हूँ एक बार, जो मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, याद करना है आपको। देखो ये रहा, ये था ना जो मैंने बताया था, याद करना है। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देखो ये रहा। अब आगे क्या है, नीचे वो लिखना है वही कि वही क्या, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चंस को तो पाओगे कि पूरे वाले से ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, बचेगा क्या, ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी। अब ए की वैल्यू कितनी है, 4.54, बी की वैल्यू कितनी है, 2.14। क्या बचा, 2.40, ये बच रहा है ना, ये इसका आंसर हो गया। अब बताओ, अगर बिना इस फॉर्मूले के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठते तो क्या पॉसिबल था इतनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना?
इतना बड़ा देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है और सॉल्यूशन कितना आसान से हो गया है इसका। क्या करना पड़ा है, सिर्फ आपको 4.54 में से 2.14 घटाना पड़ा है बस। अदरवाइज आप गुना करते रहते हैं, आपस में पॉइंट्स के साथ दे रखा है तो गुना करते रहो और फिर एक दूसरे को घटाते रहो, भाग देते रहो। पहले गुना करते, फिर घटाते, जोड़ते, फिर भाग देते, उसके बाद ये आंसर प्राप्त होता। लेकिन अलजेब्रा ने क्या कर दिया, उसी चीज़ को आसान कर दिया, कैलकुलेशन को आसान कर दिया। तो उस बात को समझो आप कि बेसिक अलजेब्रा आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में हम। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को देखते क्या कहा है मैंने, पहले क्वेश्चन को निहारना है, आराम से देखना है क्या हाव भाव है इसके, कौन सी क्रिया की जाए जिससे इसका सॉल्यूशन प्राप्त हो, अर्थात ये अट्रैक्ट हो सके। ये आप इसकी तरफ अट्रैक्ट तो हो नहीं सकते, तो क्वेश्चन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा देख के। खुद की जो मेंटली एबिलिटी है वो उसको इतना डेवलप करना पड़ेगा कि आप क्वेश्चन को देख सको उस नज़रिए से, जो नज़रिया क्वेश्चन आपसे चाह रहा है कि एस्पिरेंट मेरे से ये इस प्रकार का वार्ताव करे या इस तरीके से मेरे साथ बिहेवियर करे, तभी आपके साथ दोस्ती कर पाएगा वो क्वेश्चन। तो देखो क्या बिहेवियर है, ये प्लस का चिन्ह, ये माइनस का, ये प्लस का और ये मल्टीप्लाई। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो देखो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, और ये सेम है। तो क्या इसको ए मान लिया जाए, इसको बी मान लिया जाए, इसको ए, इसको बी, इसको ए और इसको बी मान लिया आपने, और बीच में प्लस है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन को दे रहा है वैसा वैसे लिख देंगे। तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, नहीं सॉरी, ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ये डायरेक्ट 4ab होता है, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं एक बार और लिख देता हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि आपको तो a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर के डायरेक्ट फॉर्मूला याद है। तो चलो वैसे लिख देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस का चिन्ह है तो इसका a स्क्वायर होगा, लेकिन माइनस से गुना करेंगे तो माइनस का a स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के 2ab, और ये माइनस प्लस होगा लेकिन फिर से माइनस करना पड़ेगा तो माइनस के बी स्क्वायर अपॉन ए बी। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 2ab और 2ab कितना हो गया 4ab अपॉन ए बी। अब ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, बचा कितना 4, ये इसका आंसर हो गया। देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आपको मैंने करके बताया सारी चीज़ें। बाकी फॉर्मूले को डायरेक्ट आप लिख सकते हो, मैंने पहले ही बताया था कि ये जो फॉर्मूला होगा इसका डायरेक्ट आंसर होता है 4ab, और 4ab डायरेक्ट पता है तो ए बी नीचे है, ए बी से ए बी कैंसिल, आप 4 कर देते डायरेक्ट। लेकिन फिर भी मैंने आपकी आसानी के लिए ये सब कुछ डिटेल में बता दिया है। चलो इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखो अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते मैंने क्या बताया था, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा ये वाला 3 जगह रिपीट हो रहा है, ये वाला भी 3 जगह रिपीट हो रहा है। तो क्या पता लग रहा है इससे आपको, इससे आपको पता लग रहा है ये ए है, ये बी है। ठीक है, और फिर ए है और ये बी है, और ये ए है और ये बी है। अब जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसा का वैसा हम लिख देंगे। कैसे, ए बीच में प्लस का चिन्ह है ये, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस का चिन्ह, ये ए है तो ए, और ये माइनस है तो माइनस, और बी है तो बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस
ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका आप डायरेक्ट, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट, नहीं ये दूसरा वाला है, तो इसका अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला देखोगे तो पता लगेगा आपको 2a² प्लस b² होता है। लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि a² प्लस b² प्लस 2ab, ये तो इसका हो गया पूरा का पूरा, ये देखो प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, फिर a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है, ये इसका हो गया। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को तो आपको पता लगेगा, जो ये टर्म्स लिखी है मैंने इसको कि प्लस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल, ये ए प्लस बी लिखा ही हुआ है। यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर सॉरी ये स्क्वायर है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, ये तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखो स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a² b² और b² 2b² अपॉन a² प्लस b²। अब इसको क्या 2 कॉमन आ गया, तो a² प्लस b² अपॉन a² प्लस b²। अब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा इससे ये कैंसिल हो गया, बच रहा कितना, 2 बच रहा है, क्या बच रहा है, 2 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है जो कि इसका आंसर है 2, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये नजरिया आपको विकसित करना पड़ेगा, ये कुछ फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे, अदरवाइज इस तरह कैलकुलेशन करोगे या फिर डायरेक्ट लिख दोगे, क्योंकि इसकी जगह आप डायरेक्ट लिख सकते थे 2a² प्लस b² अपॉन यहाँ पे आप a² प्लस b² लिख देते और इससे इसको आप कैंसिल कर देते, डायरेक्ट 2 आ जाता आंसर। लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको पूरी तरह करके बता दिया है। अब इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का और आपका यहाँ पे ये अलजेब्रा का छठा क्वेश्चन है। तो करने का तरीका क्या है, मैंने वही बता रखा है आपको, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। तो आप देखोगे ये 3 बार रिपीट हो रहा है, ये भी 3 बार रिपीट हो रहा है, ये 2 बार वहीं की, तो इसको ए लिख सकते हैं क्या, ए, इसको वी, ए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी और ये बी। अब जैसा दिया होगा वैसे लिखते चलो आप सॉल्यूशन में। क्या हो गया, ये हो गया a³ प्लस b³ अपॉन में क्या हो गया, a² माइनस ab प्लस b²। अब a³ प्लस b³ को क्या लिख सकते हो आप, a³ प्लस b³ क्यों लिख सकते हैं क्या, a प्लस b, a² माइनस ab प्लस b² अपॉन में क्या है, a² माइनस ab प्लस b²। अब अगर ध्यान से आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ इस वाले पोर्शन से इसको कंप्लीट कैंसिल कर सकते हो और a प्लस बी आ जाएगा ओनली। तो a की जगह क्या था, a की जगह 1.7 था, b की जगह क्या था 1.3 था, दोनों को ऐड किया क्या आ गया 3, जो कि इसका आंसर है। देखो अगर आप बेसिक अलजेब्रा के फॉर्मूलास के साथ कैलकुलेशन कर रहे हो तो कितना आसान है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इस प्रकार से आप इस बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ तक ये था अपना बेसिक अलजेब्रा। अगला जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है अपना सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। स्टूडेंट अभी हम देखते हैं सरलीकरण अर्थात सिंप्लीफिकेशन। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पे कि सर सिंप्लीफिकेशन आप इतनी देर बाद क्यों पढ़ा रहे हैं, इसे आप स्क्वायर के साथ ही पढ़ा सकते थे, या फिर जब नॉर्मल स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम का बेसिक बताया था उस टाइम पे बता सकते थे। तो देखो उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ, जो कि नीचे लिखा हुआ है कि सरलीकरण के अंतर्गत संख्या पद्धति, जो कि हमारा टॉपिक हो चुका है, पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, वर्ग और वर्गमूल ये भी हो चुका है जो पढ़ा चुका हूँ, घन और घनमूल ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, साधारण भिन्न ये भी पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, दशमलव भिन्न ये भी अपना हो चुका है, घातांक और करनी ये भी हो चुका है। तो इस प्रकार से ये 6 टॉपिक हैं, इन 6 टॉपिकों पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 6 टॉपिक्स हैं जिनके आधार पे सिंप्लीफिकेशन के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरी पहली प्राथमिकता ये थी कि पहले मैं आपको ये 6 टॉपिक कंप्लीट करा दूं, उसके बाद ही मैं आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊं। तो 6 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। और सरलीकरण के प्रश्न क्या होते हैं ये पता लग गया कि किस सरलीकरण के अंदर, सिंप्लीफिकेशन के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा। नंबर सिस्टम बेसिक,
स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, प्रॉपर फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन, उसके वाला अपना स्क्वायर्ड एंड इंडिसेस, घातांक और करनी, इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो सरलीकरण के अंदर पूछे जाएंगे। और सरलीकरण के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो प्रश्न के अंदर क्या होगा, तो प्रश्न के अंदर होगा जोड़ घटा, गुना, भाग, का अर्थात ऑफ, कोष्टक पर आधारित बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये सभी एक साथ हों तो उन्हें एक निश्चित क्रम में, ये नोट करने वाली बात है, अगर ये सभी एक साथ हों तो उन्हें एक निश्चित क्रम में आपको सॉल्व करना पड़ता है। और उसका निश्चित क्रम क्या है, V फॉर विनर एंड बोर्ड मास। विनर का साइन यही होता है, ये वाला, तो V बोर्ड मास, B बोर्ड मास, इसका एक निश्चित पैटर्न है, ये आपका एक पैटर्न है, इस पैटर्न पे चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब पैटर्न के अंदर क्या है, V का मतलब क्या हुआ, V का मतलब हुआ वेंकुलम अर्थात बार, बार जहाँ पाएगा, बार कैसे, जैसे कोई भी संख्या है 3 - 5 और उसके ऊपर बार, तो पहले आप बार को सॉल्व करेंगे। बी फॉर ब्रैकेट, और ब्रैकेट कौन कौन से होंगे, सबसे पहले होगा अपना, इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले छोटे कोष्टक को, उसके बाद मझले कोष्टक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बड़े कोष्टक को सॉल्व करेंगे, ये अपना ब्रैकेट का क्रम होगा। थर्ड पे क्या होगा, ऑफ, ऑफ अर्थात का, थर्ड पे ऑफ सॉल्व करेंगे। फोर्थ पे डी अर्थात डिवीजन को सॉल्व करेंगे, भाग। और फिफ्थ पे एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुना को सॉल्व करेंगे। और सिक्स पे क्या है, ए फॉर एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़ को सॉल्व करेंगे। और सातवें पे एस का मतलब क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाव को सॉल्व करेंगे सबसे लास्ट में। तो सबसे पहले देखो नंबर लिख दिया मैंने, सबसे पहले पे क्या सॉल्व होगा, विंकुलम बार होगा, दूसरे नंबर पे ब्रैकेट सॉल्व होगा, और ब्रैकेट का क्रम क्या होगा, सबसे पहले ये, उसके बाद सबसे पहले छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक। नंबर थर्ड पे ऑफ अर्थात का, फोर्थ पे डिवीजन, फिफ्थ पे मल्टीप्लिकेशन, सिक्स पे एडिशन और सेवेंथ पे सब्ट्रैक्शन, सबसे लास्ट में आपको घटाव सॉल्व करना है। तो ये आपको एक मैंने बेसिक बता दिया, सरलीकरण का इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। टॉपिक कौन कौन से कोई मैंने आपको बता दिया। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन हो गया, जिसके अंदर ये बार भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम जो क्वेश्चन जिसमें बार दिया हुआ है, तो बी सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो नंबर 1 पे तो ब्रैकेट सॉल्व होगा। उसके बाद छोटा कोष्टक दिया हुआ है तो छोटा कोष्टक सॉल्व होगा। नंबर 3 पे बड़ा कोष्टक सॉल्व होगा। और नंबर 4 पे मझला कोष्टक नंबर 3 पर, 4 तो बड़ा कोष्टक। और सबसे लास्ट में क्योंकि कोष्टक सॉल्व हो जाएगा और कोष्टक के बाद क्या करते हैं, डिवीजन सॉल्व, तो डिवीजन सॉल्व होगा फिर। ठीक है, तो पहले नंबर पे ये देखते हैं 80 लिख दिया जो लिखा हुआ है, भाग का चिन्ह, बड़ा कोष्टक 60 माइनस महिला कोष्टक 50 माइनस छोटा कोष्टक में 60 माइनस, अब ये देखो बार आ गया, बार को सॉल्व करेंगे तो 30 + 20 कितना हो जाएगा 50, तो माइनस के 50, छोटा कोष्टक बंद, फिर महिला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ठीक है, अब छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे तो 80 भाग बड़ा कोष्टक 60 आ गया, माइनस महिला कोष्टक में 50 माइनस छोटे कोष्टक में 60 माइनस 50 अर्थात 10, तो 10 लिख देंगे। फिर महिला कोष्टक ले जाएगा, छोटा कोष्टक खत्म और बड़ा कोष्टक, तो क्या हो जाएगा 80 भाग बड़ा कोष्टक में 60 माइनस, अब महिला कोष्टक सॉल्व करेंगे इस पूरे कोष्टक को, इस पूरे कोष्टक को सॉल्व करेंगे इस वाले को, तो क्या होगा 50 में से 10 जाएंगे तो 40, ये लो। अब क्या होगा 80 भाग और 60 में से 40 जाएंगे तो 20, और 80 में अगर 20 का भाग देंगे तो क्या आएगा 4, जो कि इसका आंसर होगा। ये देखो इस प्रकार से आसानी से कर लिया क्वेश्चंस को। तो एक निश्चित पैटर्न है, उस पैटर्न को फॉलो करना है आपको। जैसे अगला क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या करेंगे, तो इस प्रकार से जब अगर भिन्न दी हुई है आपको, तो सबसे पहले आप भिन्न को एक प्रॉपर भिन्न में, ये तो मिश्र भिन्न है ना, तो मिश्र भिन्न को सारी को पहले साधारण भिन्न में चेंज कर देते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। क्या हुआ, क्योंकि इसे कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, तो कैसे 4 एकम 4, इसको हम दोनों मल्टीप्लाई करते हैं ना, मैंने को बताया था 4 एकम 4, 4 और 3 7, तो 7/4 माइनस
8 दिया के 24 और 25, 25/8 भाग आ गया। फिर मझला कोष्टक 6 माइनस छोटा कोष्टक 4 दिनों के 8, 8 और 3 11, तो 11/4, 11/4 आ गया। ठीक है, उसके बाद माइनस था तो 11/12, फिर छोटा कोष्टक बंद, फिर मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ठीक है, अब क्रम क्या होगा? क्रम मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से होगा। सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व होगा, उसके बाद फिर मझला कोष्टक सॉल्व होगा, फिर उसके बाद मझले कोष्टक के बाद देखो बड़े कोष्टक में भाग दे रखा है तो भाग सॉल्व होगा। कोष्टक सॉल्व होते हैं पहले तो नंबर 3 भाग सॉल्व हो जाएगा, फिर बड़ा कोष्टक सॉल्व होगा, लास्ट में ये होगा 15। तो क्रम देख लेते हैं उसी अकॉर्डिंग। तो 7/4 माइनस बड़ा कोष्टक आ गया, 25/8 भाग का चिन्ह, मझला कोष्टक 6 माइनस। अब देखो इसको सॉल्व करना है हमें, इस वाले पोर्शन को पूरे को, तो इसको अलग से इधर करके सॉल्व कर लेते हैं। देखो किस तरीके से, 11/4 माइनस 11/12, 12 क्या हो गया एलसीएम, तो 4 थी आगे 12 और 11 थी 33 माइनस 11 क्या बचा 22/12, क्या आ गया 11/6। यही आया ना काटने के बाद, दोनों कैंसिल करने के बाद। तो 22/12 को 11/6 लिख सकते हैं, तो 11/6। ठीक है, मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक आ गया। फिर 7/4 माइनस 25/8, 25/8 आ गया, फिर भाग का चिन्ह। अब देखो सॉल्व किया जाए मझले कोष्टक को, तो क्या होगा 6 36, 36 में से 11 जाएंगे। देखो इस तरीके होगा 6, ये सॉल्यूशन यहाँ करके बता देता हूँ मैं आपको। ये देखो 6 माइनस 11/6, तो 36 माइनस 11/6 क्या बचेगा 5, और 3 में से 1 जाएगा 2, 25/6, 25/6 बचेगा, तो 25/6 को ही लिख देंगे 25/6। ठीक है, हो गया सॉल्यूशन। अब देखो आगे 7/4, 7/4 को 7/4 भाग। अब देखो इस तरह हम भाग को डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते फ्रैक्शन में, तो मैंने क्या बताया था भाग को सॉल्व करने का तरीका आपको। कोष्टक लाएंगे 25/8, भाग के बाद की संख्या है वो विपरीत हो जाती है और गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, गुणा का चिन्ह, तो इसको लिख देंगे 6/25, 25/6 को 6/25 लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बार और ये 4 बार, तो क्या आ जाएगा 7/4 माइनस 3/4, क्या बचेगा 4/4, और 4/4 को आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1। इस प्रकार से एक आंसर आ जाएगा। देखो सिंपल है करने का तरीका, लेकिन क्या है एक निश्चित पैटर्न होना चाहिए। ऐसे आप क्वेश्चन को देखोगे डायरेक्ट तो आपका पहले तो क्वेश्चन को देखते ऐसा लगेगा कि सॉल्व भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम मैं आपको बता दूं, सबसे पहले देखो नोट यहाँ पर लिख दो, एक नोट लिखवा देता हूं मैं आपको। नोट सरलीकरण के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय पेशेंस अर्थात धैर्य का विशेष ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें। अगर आपने जल्दी जल्दी की और धैर्य नहीं रखा, पेशेंस नहीं रखा, तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस उतने ही ज़्यादा रहेंगे। और ध्यान रखना ये सिंपल टॉपिक है, सिंप्लीफिकेशन ज़्यादातर बच्चों के क्वेश्चन इसमें सही होते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन और बच्चों को क्वेश्चन सही हो रहा है, आपका गलत हो रहा है, तो आप नेगेटिव नहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव में जा रहे हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलो इसमें थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो इसमें एक नए चिन्ह का प्रयोग हुआ है। देखो ये इस प्रकार से दो संख्याओं के बीच में ये क्या होता है, ये चिन्ह एक्चुअली निरपेक्ष बोलते हैं इसको, या मॉड्यूलस बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि इस चिन्ह के अंदर अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। जैसे अगर इस चिन्ह के अंदर 3 माइनस 5 है, तो इस चिन्ह के अंदर क्या आया -2, तो -2 नहीं लिखेंगे 2 लिखा जाएगा। तो निरपेक्ष मान अर्थात ये मॉड्यूलस का मतलब होता है किसी भी कोई ऐसी चीज या ऐसी फॉर्मूला जो किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में चेंज कर दे। अगर कोई भी नेगेटिव नंबर मॉड्यूलस के अंदर आ जाता है तो खुद ब खुद भी पॉजिटिव बन जाता है। समझ गए आप, इसका मतलब ये होता है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखो पहले 9 आया, 9 ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। मॉड्यूलस दिया हुआ है
मॉड्यूलस दिया हुआ है ना, हाँ तो बिल्कुल, तो मॉड्यूलस में क्या हो जाएगा, ये 2 तो 2 प्लस का हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस का देखो 3 में से 2 आएगा, मॉड्यूलस ही लगाते हैं चलो फर्स्ट टाइम, तो मॉड्यूलस लगाया, मॉड्यूलस -2 मॉड्यूलस माइनस, अब देखो मल्टीप्लाई और भाग है, तो पहले कोष्टक सॉल्व होना चाहिए, तो पहले कोष्टक सॉल्व करने के लिए 4 और 3 मतलब 4 और 5, 5 होगा 20 लग दिया, भाग डिवाइड बाई 10 बटे आ गया। अब इन दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, -3, क्योंकि पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट की मैंने पहले बताया था, सबसे पहले करते हैं बार इसमें है नहीं, उसके बाद करते हैं हम बोड़ा मास ओ को सॉल्व करते हैं, ओ अर्थात ऑफ इसमें है नहीं, तो उसके बाद ब्रैकेट आता है उससे पहले, तो ब्रैकेट सॉल्व होता है सबसे पहले, तो ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे, देखो ये रहा, तो ब्रैकेट 5 या 15, तो -15 आ गया, माइनस के, अब देखो 2 गुना 4 भाग 2 ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन को आगे देखते हैं, मॉड्यूलस दिया हुआ है, तो मॉड्यूलस में ऑलरेडी ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा 9 और बीच में 2, 9 गुना 2 माइनस, अब देखो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा, कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन, ये भाग का चिन्ह दिया हुआ है तो भाग पहले, तो 20 में 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा 2, तो माइनस के 2 डिवाइड बाई ये कितना माइनस का 15, तो 15 माइनस के 2, अब 4 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 2, तो गुना 2, तो बराबर क्या है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9 दोनों के 18 माइनस 2 डिवाइड बाई ये माइनस का 15 तो माइनस का 15 और 2 दूंगा के 4 तो माइनस का 4, क्या आएगा 16 प्लस का और माइनस के 19, क्या आएगा माइनस के 16 बटे 19, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखने में कैसा लग रहा है क्वेश्चन, आराम से सॉल्व हो गया, तो पेशेंस विशेष बना के रखना है आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में, छठा क्वेश्चन है, तो देखो इसमें ब्रैकेट भी है और का भी है, ठीक है, ब्रैकेट भी है और का भी है, और इसका मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका क्या है, बोड़ा मास पहले बार होगा, ये बी पहले बार होता है और उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व होता है, और ब्रैकेट में भी क्या दे रखा है ऑफ दे रखा है, तो वो सॉल्व होगा पहले, तो पहले इसको देखते हैं सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन क्या होगा, 48 लिखा हुआ है, 48 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई, ये देखो 9 डिवाइड बाई 8, का मतलब गुना होता है, क्या का 4/3, फिर भाग, फिर 3/4, तो का वाला है तो पहले ये सॉल्व होगा, का वाला चीज़ है पहले ऑफ, तो देखो मैंने आपको पहले ऊपर बता भी दूँ, ये क्या बताया था मैंने कि ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाद सॉल्व होता है ऑफ, तो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर रहे हैं, ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले क्या सॉल्व होगा ऑफ, अर्थात ये वाला से पहले सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसमें क्वेश्चन ये रहा, का मतलब क्या हो गया गुना 2/3, ये हो गया। अब देखो आप क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व करो, देखो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 बार कैंसिल, 3 से 4 से 8 2 बार कैंसिल, और 2 से ये 4 2 बार कैंसिल, तो इसको क्या लिख सकते हैं 48 भाग 12, ये देखो ये क्या लिख दिया 3/2 डिवाइड बाई, क्योंकि ऑफ पहले सॉल्व किया है, ये आ जाएगा 1/2। अब देखो आप क्वेश्चंस को आगे 48, जैसे स्टेप बाय स्टेप चलना है, कोई भी भगदड़ नहीं बचानी है, फिर कोष्टक 3/2, भाग को सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको, फ्रैक्शन में हो और डिवाइड सॉल्व करना हो तो मल्टीप्लाई में चेंज करो और उसको पलट दो, 1/2 की जगह 2/1, ठीक है हो गया। अब आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 48 डिवाइड बाई 12, ये होगा ना 48 डिवाइड बाई 12, यही तो लिखा हुआ है 48 डिवाइड बाई 12। फिर कोष्टक में क्या आ जाएगा, कोष्टक का चिन्ह लगाई दिया तो कोष्टक में क्या बचेगा 3, तो 3 लिख दिया, ठीक है। अब देखो भाग पहले चेंज होगा, भाग होगा पहले, तो 12 चौक 48, तो 48 का क्या 12 में अगर भाग देंगे तो 4 बार, और 3 है ये कोष्टक में, तो 4 थी आगे 12, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप कितना आसान है, ये ब्रैकेट दिया हुआ था, ये भाग दिया हुआ है, और पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, पहले बताया था मैंने, आप ब्रैकेट तो सॉल्व हो चुका है, ब्रैकेट में 3 आ चुका है,
तो मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया। तो अगर 48 में 12 भाग देंगे तो 4 और 3 से गुणा किया 4 दिया 12। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन को ध्यान से, भाग दिया हुआ है तो भाग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन ये लो 5 में क्या हुआ, 81 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 दूना के 6 और 3 7 21, 27 बार। फिर माइनस का चिन्ह, ठीक है। फिर गुना है तो गुना को तो कुछ नहीं करेंगे, 2 गुना 0 5, गुना है तो गुना को इस बार सॉल्व नहीं करेंगे, अगले स्टेप में गुना सॉल्व होगा। माइनस का चिन्ह, इसमें भाग जाएगा 112 में 2 का तो 56, ये लो 27। अब गुना को चिन्ह कर दो, अब माइनस, तो 5 दूना के 10 तो 1 10 आ जाएगा और 1 0 लग जाएगी तो 1.0 आ जाएगा इसका, बटे 12 पंजे 60 माइनस 56, और 27 में से 1 गया तो 26 बटे 60 में से 56 गया तो 4, और 26 बटे 4 मतलब 13 बटे 2, और 13 बटे 2 का मतलब हो गया 6.5 या 6.50, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको, आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन और देखते हैं इसी क्रम में।